हैं कि सर ये अब मैं क्या करूं, तो यहाँ पर एक अपॉर्चुनिटी को समझना पड़ेगा। यहाँ पर आप प्रॉपर ग्राफ को देख सकते हो, नीचे आके यहाँ पर $0.6965 के आसपास आके एक अच्छा कमबैक हुआ है। यहाँ पर ही देखिए मोर देन 100% का सुबह से ही पंप देखने को मिला है। तो अपार्ट फ्रॉम दिस मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि दिस सिस्टम इज क्वाइट वेरी टेक्निकली वेरी स्ट्रॉन्ग, जहां पर सर्टिक इज अगेन वेल रेप्यूटेड ऑर्गेनाइजेशन टू ऑडिट, जहां पर आप देख सकते होंगे कि हिडन ओनर एग्जिस्ट नहीं करता है और यहाँ पर किसी के कंट्रोल में कुछ नहीं, 100% डिसेंट्रलाइज का फील देता है, जिसमें कोर सिक्योरिटी इज 96, गवर्नेंस इज 98, मींस डिसेंट्रलाइजेशन को इसको 0.98 मिले हैं। तो मेरा बस यही कहना है कि आप लोगों से कि यहाँ पर टोकन स्कैन 96.6, अगर ये किसी डेवलपर या किसी एक पर्सन के कंट्रोल में होता सिस्टम, ये दिमाग से हटा दिए, तो शायद आज की कंडीशन कुछ अलग होती। तो ये जो भी कुछ हो रहा है ये सब कम्युनिटी ड्रिवन हो रहा है। शुरुआत में एक जैसा कि अमन सर ने बताया कि एक ग्रुप ने सेल आउट किया और सेल आउट करने के बाद लोगों ने केवल और केवल पैनिक सेलिंग, कोई निगेटिव न्यूज नहीं, कुछ भी नहीं, केवल पैनिक सेलिंग की है। इसके अलावा कोई दूसरा रीजन है ही नहीं इस सिस्टम के, इस प्राइस के डाउन होने का। तो और देखिए अभी जितने लोग समझदार थे जितना डाउन जाने दे रहे थे, इसके बाद देखिए सुबह से फिर से बाइंग स्टार्ट हो गई। तो इट्स अगेन है, जिसने भी सुबह बाई किया था उसने अपना पैसा डबल भी कर लिया। तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा वाइजली होना पड़ेगा और इस टाइप के 4 से 5 बुल रन आप अपनी लाइफ में देख भी चुके हो ऑलरेडी। तो किसी भी टोकन को जब आपको फ्रस्ट्रेशन होने लगे, जो एक फोमो क्रिएट होने लगे, तो आपको ये समझने की जरूरत होगी कि वो एक फेल्स के लिए बाइंग अपॉर्चुनिटी होती है। आपको डराया जाता है, आपको एक ऐसे जोन में ले जाया जाता है, अब तो इस टोकन का कुछ नहीं होगा। अगर यहाँ पर कुछ सिस्टम में गड़बड़ होती तो शायद ये मीटिंग भी नहीं हो रही होती, शायद अमन सर इतना कॉन्फिडेंट भी नहीं होते, पीटरसन सर भी नहीं होते। तो आपको कहीं ना कहीं एक फेथ तो रखना ही, अब तो अगर नहीं था तो अब तो हो ही जाना चाहिए। सबसे बड़ी बात क्या है, दिस इज ऑल अबाउट द क्रिप्टो। और ये करेक्शन हुआ है। जितने लोग भी आपसे बोल रहे थे अरे यार मुझे पहले नहीं बताया, मैं तो $1 में ज्वाइन कर लेता, नाउ इट्स टाइम टू इट्स टाइम एंड देयर इज अ बिग अपॉर्चुनिटी। जो अब उनके पास बोलिए कि सर अब $1.2 पर है, अब भी नहीं बाई कर रहे हो। करंटली अभी आप देख रहे होगे थाईलैंड टूर दैट इज प्लान, टिकट्स वगैरह भी आ चुकी हैं। और सबसे बड़ी बात क्या है, कहीं ना कहीं एक सिस्टम ने स्ट्रांगली बिहेव किया। मेरा भी कॉन्फिडेंस ऑब्वियसली बात है, आई एम आल्सो अ ह्यूमन बीइंग, कहीं ना कहीं इस पैनिक सेल को देख के कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस लूज अप होता है। बट जो सिस्टम ने बाउंस बैक किया है वो काबिले तारीफ है और इट्स अ पार्ट ऑफ क्रिप्टो। अगेन अगेन आई एम सेइंग, सो आपको ये चीज समझनी होगी कि अगर इस इंडस्ट्री का पार्ट है तो वो कर। ये मैं हमेशा मीटिंग में भी एग्जांपल देता हूं कि अगर आपको सेफ एंड सिक्योर, तो एसबीआई में 3-3.5% इंटरेस्ट मिलता है साल भर का। यहाँ पर अगर आपको इसमें आप खुद के पैसे के खुद मालिक हो। देखिए कल सेलिंग हुई तो डेवलपर क्रिएटर आपके नीचे से भी बिजनेस निकला होगा, लोगों ने, आपने खुद पैसा निकाला होगा। तो किसी का कोई कंट्रोल नहीं था, आप खुद मालिक थे कि आप 1.46 पे निकाल रहे हो, $2 पे निकाल रहे हो, 2.5 पे निकाल रहे हो, या 0.69 पे निकाल रहे हो, या 0.64 द लोएस्ट वैल्यू पे निकाल रहे हो। तो आपके हाथ में कंट्रोल था। यहाँ पर किसी तरह का कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं थी। ये एक परफेक्ट डिसेंट्रलाइजेशन का आपको फील दिया गया। और यहाँ पर अगर आप लिक्विडिटी की बात करते हो तो मैं अगेन बताना चाहता हूं कि यहाँ पर लिक्विडिटी देखिए कम हुई है नो डाउट, लेकिन आपको एक अच्छा सा फील दिया हुआ है यहाँ पर लिक्विडिटी के पार्ट में कि यहाँ पर अगेन ये बढ़ती हुई आपको नजर आ रही है। अगर ऐसा नहीं होता तो शायद ये ट्रांजैक्शन स्टॉप होते, डिसेंट्रलाइजेशन नहीं होता। क्योंकि किसको लगता है कि कोई भी अगर यहाँ पर चीजें होती तो ये आपका ट्रांजैक्शन रुक जाते, साइट में कुछ प्रॉब्लम होती। लेकिन कल से लेकर आज तक में जितना जिसको पैसा निकालना है वो फ्री की था, अपने पैसे के आप खुद मालिक थे, जितना जिसको पैसा निकालना है वो फ्री था। तो आई होप कि आपको ये चीज समझ में आ गई होगी अभी तक। अगर अभी नहीं आई है तो आपको ये मेंटली काफी, साइकोलॉजी काफी स्ट्रांग करनी पड़ेगी, क्योंकि इट्स अ पार्ट ऑफ। कुछ लोग नए हैं क्रिप्टो में, कुछ लोग अगर 10 साल से क्रिप्टो को देख रहे हैं, तो अगेन मैं ये बताना चाहता हूँ आप लोगों को कि अगर आपने क्रिप्टो को देखा है, क्लोजली वॉच किया है, तो दिस इज अगेन अ बाइंग अपॉर्चुनिटी हम सभी के लिए। तो आप लोग देखिए इसको और इसमें एक पार्ट बनिए।
मन सर, अभी राजीव सर का मैं वेट कर रहा हूँ, इफ ही विल बी देयर तो चार्टिंग के थ्रू कुछ अगर समझा बता देंगे कम्युनिटी को, तो आई होप कि आप अमन सर, आर यू देयर? अगेन देखिए यहाँ पर बाइंग दिखती ही जा रही है आपको। ये देखिए, मैं इसी वजह से पर पॉज लेके बैठा हुआ हूँ। आप ये देखिए, कंटिन्यूसली देख सकते हैं, विद इन मिली सेकेंड यहाँ पर बाइंग हो रही है। तो आपको ये चीज समझनी पड़ेगी कि यहाँ पर क्या एग्जैक्टली हो रहा है। लिक्विडिटी वाइज भी आप यहाँ पर कर रहे हो। अगेन आप देखिए, अभी तक 9,000 ट्रांजेक्शन से बाई के लास्ट के 24 घंटे में ये बढ़ चुके हैं। अगेन आप अगर यहाँ पर देखोगे तो गो सिक्योरिटी में नो इश्यू यहाँ पर शो करता है। यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है कि एक्सटर्नल कॉल नो, मतलब जहां पर कॉन्ट्रैक्ट है, जो ये कॉन्ट्रैक्ट है, जो यहाँ पर एक्सटर्नली कॉल नहीं हो सकता, ना ही ये कॉन्ट्रैक्ट जो 8E का है, जो BSC स्कैन पे आप यहाँ पर देख रहे होगे, जो कि बर्निंग के थ्रू यहाँ पर सप्लाई आपकी कम होती हुई दिख रही है। यहाँ पर ये रीनाउंस है, ना ही ये कॉन्ट्रैक्ट किसी को कॉल कर सकता है 80 जिसके लास्ट में, ना ही ये कॉन्ट्रैक्ट इसको कोई भी कॉल कर सकता है एक्सटर्नली। तो आई होप कि ये भी पॉइंट आपको क्लियर हो गया। सेकंड थिंग, ओनरशिप रीनाउंस। हनी पॉट इज ऑल अबाउट कि आपका किसी भी एड्रेस में कोई भी छेड़छाड़ नहीं हो सकती है। ओपन सोर्स, यस, मतलब एवरीबॉडी कैन सी द कोडिंग। प्रॉक्सी कॉन्ट्रैक्ट मींस डुप्लीकेट जो कॉन्ट्रैक्ट है वो आपका एग्जिस्ट नहीं करता है। इसके बाद बात करते हैं कौन ऑल। अगर ऐसा होता तो कोई भी टोकन एक साथ नहीं भेज सकता था, ठीक है। इस सेशन को आगे बढ़ाया और लिया, और आई होप जितने भी हमारे बिजनेस पार्टनर हैं और बिटेक्स में कम्युनिटी का पार्ट है, उन तमाम लोगों को चीजों को समझने में समझ आया होगा, और बहुत सारी चीजों को, बहुत सारे एस्पेक्ट को, क्रिप्टो के एस्पेक्ट को समझ पाया होगा, बहुत सारे पहलुओं से वो रूबरू हुआ होगा। ऑलरेडी वी आर इन जर्नी, हम लोग जर्नी में हैं, और कई दफा क्या है, थोड़ी बहुत नेटवर्क की इशू भी है। आई होप मेरी वॉइस आप सब लोगों को आ रही होगी। डियर फ्रेंड्स, तो इट्स अ गोल्डन अपॉर्चुनिटीज। आप देखिए, जितने भी बड़े बड़े जो इन्वेस्टर्स हैं, उन लोगों का स्टेटमेंट होता है, आप उनको रीड कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये दुनिया के जो तमाम बड़े बड़े जो इन्वेस्टर्स हैं, उन लोगों का कहना है, उन लोगों का स्टेटमेंट है कि जब पूरी दुनिया पैनिक होती है, जब मार्केट क्रैश होता है, जब जहाँ लोग पैनिक होते हैं, वहाँ उन लोगों के लिए सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी होती है। वो सबसे बड़ा जो सो गोल्डन अपॉर्चुनिटी होता है डियर फ्रेंड्स। तो आप भी इस अपॉर्चुनिटी समझ पा रहे होंगे, आप भी इस गोल्डन अपॉर्चुनिटी को इनकैश करिए। डोंट मिस दिस अपॉर्चुनिटी। ये अगेन इट में ऐसा हो सकता है कि आपके लाइफ में और बिटेक्स में ये दोबारा आपके साथ ये मौका आपको ना मिल पाए। बहुत सारे लोग जो मिस कर रहे थे कि यार काश ऑर्बिटेक्स RTX टोकन $1 पे स्टार्टिंग फेज में मुझे मिल गया होता, $1.5 पे मिल गया होता, $2 पे मिल गया होता। तो डियर फ्रेंड्स, अगेन ये क्रिप्टो की खूबसूरती है, ये डिसेंट्रलाइज प्रोजेक्ट की खूबसूरती है कि अगेन आपको फिर से वो अपॉर्चुनिटी, वो मौके जो सो आपके हाथों में है, आपके सामने है। सारी चीजें क्रिस्टल क्लियर है माय डियर फ्रेंड्स। यही तो ब्यूटी है इस डिसेंट्रलाइज प्रोजेक्ट का और बिटेक्स का, जहाँ पे एवरीथिंग इज ट्रांसपेरेंट, जहाँ सब कुछ ट्रांसपेरेंट है। योर डाटा इज ट्रूली योर्स, योर वॉइस इज, जो हम लोग बोलते हैं डियर फ्रेंड्स, वो सारी चीजें आपको दिखाई पड़ रही होगी, जो अभी नवनीत सर ने बहुत ही क्रिस्टल क्लैरिटी के साथ यहाँ पे शेयर किया। ऑर्बिटेक्स की खूबसूरती को, चाहे वो टेक्नोलॉजी वाइज, जो सर्टिक के जो गवर्नेंस के ऊपर जो हम लोग बोलते हैं कि फुली डिसेंट्रलाइज गवर्नेंस है। फुली डिसेंट्रलाइज गवर्नेंस दैट मीन्स ये कम्युनिटी कंट्रोल्ड सिस्टम है। तो कम्युनिटी की क्या ताकत है, जब कम्युनिटी के लोग सेलिंग पे उतरे तो लोगों ने आसानी से सेल भी किया, अच्छे प्रॉफिट को बुक किया होगा, किसी ने पैनिक सेलिंग में कुछ नुकसान भी कर लिया होगा अपना। तो डिफरेंस फिर भी जो सो वो चीजें इस पे कुछ किया नहीं जा सकता। आफ्टर ऑल क्या है, आपके एसेट के ऊपर आपका कंट्रोल है। तो बहुत सारे लोगों ने
जिस माइंडसेट के साथ, किस माइंडसेट के साथ वो आए थे वो जाने, और उन्होंने क्या किया, वो कितना प्रॉफिट बुक किया या लास्ट में बाहर हो गए, आई डोंट नो। बट डियर फ्रेंड्स, आज बहुत सारे बिजनेस पार्टनर के जब मुझे कॉल आए तो सारे पॉजिटिव कॉल आए। सारे लोगों ने, लगभग मुझे लगता है कि 50 ऐसे बिजनेस पार्टनर का मुझे कॉल आया जिन्होंने बहुत पॉजिटिवली, स्ट्रांगली जो सो मेरे से बात करी, और सभी लोगों ने ये कहा कि सर ये मौका फिर दोबारा नहीं आएगा। हम सभी लोग ऑलरेडी सारी चीजों को देख रहे हैं, सिस्टम को देख रहे हैं, सिस्टम अपना प्रॉपर वर्कआउट कर रहा है, तो सिस्टम में हम लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं है। सर हम लोग अर्ली मॉर्निंग से जो सो बाइंग स्टार्ट कर चुके हैं। किसी ने $1 लाख, किसी ने $20,000, किसी ने $10,000, किसी ने $4,000, किसी ने $5,000, कोई $500, कोई $100 भी कर रहे हैं, लेकिन जो सो बाइंग अपॉर्चुनिटी का लाभ ले रहे हैं। तो अच्छा फील हुआ आज अर्ली मॉर्निंग, बहुत अच्छा फील हुआ। और डियर फ्रेंड्स, इस बीच जो शायद हमारे एक टेक्निकल सेशन होने वाले हैं जिसमें हमारे जो सो रिस्पेक्टेड राजीव सर शायद आ चुके हैं। तो सबसे पहले मैं उनके बीच में बाधा नहीं बनना चाहता हूँ, और इस टेक्निकल सेशन मैं आप लोगों के बीच जो उनको इनवाइट भी कर रहा हूँ। प्लीज वेलकम मिस्टर राजू सर, और आप सभी लोग उनका वेलकम करिए, डिजिटल वेलकम करिए। वेलकम राजू सर। नमस्कार सभी साथियों को। मेरी आवाज अगर आ रही हो तो प्लीज एक बार मुझे बता दीजिए। यस सर, यस सर, यस सर। नमस्कार सर, योर वॉइस इज क्रिस्टल क्लियर। आपकी आवाज बहुत प्यारी है, बहुत बढ़िया है। कैरी ऑन सर। मेरी स्क्रीन दिख रही है आप सभी को? यस सर, यस सर। बहुत बढ़िया। सभी साथियों को पुनः नमस्कार। मैं आज आपको एक थोड़ा सा टेक्निकल सेशन बताना चाहता हूँ कि लोग पैनिक हो के कितना नुकसान करते हैं अपना, और अगर थोड़ा सा धैर्य रखें और थोड़ी सी चार्ट की अगर समझ हो तो इसमें कितना पैसा बन सकता है, वो मैं आज आपको बताने वाला हूँ। मेरे सामने ये डेक्स का चार्ट खुला हुआ है, और मैं अगर अपने बारे में बताऊं तो पिछले 5-7 सालों से मैं क्रिप्टो में ट्रेडिंग कर रहा हूं, तो मुझे थोड़ी बहुत जो नॉलेज है कैंडल की या टेक्निकल की, तो वो मैं आपके साथ शेयर करता हूं। मैं इस चार्ट को डेक्स, ये जो आपको इसका चार्ट दिख रहा है RTX का, मैंने 5 मिनट के उसमें खोला हुआ है। आई होप सबको दिख रहा होगा। कल से अगर आप देखोगे तो ये यहाँ पे ये रेंज कर रहा था, मार्केट ऊपर नीचे चल रहा था, और ये अचानक से फॉल आया, फिर मार्केट ने थोड़ी सी रिकवरी करी, और फिर अगेन फॉल आया, फिर थोड़ी सी रिकवरी करी, फिर फॉल आया, और अब मार्केट ने रिकवरी करी और रेंज कर रहा है। इसका मतलब क्या है? अब मैं साथियों आपको बताता हूँ इसका मतलब क्या है। इसको बोलते हैं, अगर आपने एलियट वेव पढ़ा होगा, मार्केट वेव में चलती है। ये पहली वेव लगी, फिर ये सेकंड वेव लगी, फिर ये थर्ड वेव लगी, ये फोर्थ वेव लगी, और फिफ्थ वेव सबसे एक्सटेंडेड होती है, ये फिफ्थ वेव लग गई। अब ये लग गया इसका बॉटम लगने के बाद अब मार्केट ने रिकवरी चालू करी। अब देखिए एक चीज और, आपको मैं 5 मिनट के चार्ट में आप देखोगे तो यहाँ पे नीचे आप ध्यान दोगे, ये वॉल्यूम आ रहा है कि कहाँ पे सबसे ज्यादा उठा पटक हुई है। तो अगर ये हाई वॉल्यूम आप देखोगे, ये देखिए आज सुबह ही ये कैंडल, अगर ये कैंडल आपको दिख रही है, ये कैंडल है जिसपे सबसे ज्यादा उठा पटक हुई, सबसे ज्यादा वॉल्यूम आया। लेकिन लोग बोलेंगे ये रेड कैंडल है, या तो सेलिंग हुई है। हाँ बिल्कुल सेलिंग हुई है, लेकिन अगर आप नीचे से देखोगे तो इसमें विक बनी है। विक का मतलब ये होता है कि यहाँ से इसको रिजेक्शन मिला है। लोगों ने सेल तो करना चाहा, बट बायर यहाँ पे आ गए, और बायर ने इसको कंट्रोल अपने हाथों में ले लिया और मार्केट को ऊपर उठा के खड़ा कर दिया। अब मार्केट रेंज कर रही है। अब अगर मैं इसकी बात करूं यहाँ पे, एक सेकेंड, हाँ ये जो लाइन है, ये इसका ट्रिक दिए जा रहा, तो ये मौका मत छोड़ना यहाँ से, और ये मार्केट वापस से ऊपर जाने वाली है। अब ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ? देखिए कोई भी मार्केट होता है उसमें ट्रेंड चलता है। अभी तक इसका बाई ट्रेंड था, ठीक है। कोई भी एक ट्रेंड जो चलता है बाई ट्रेंड था। अगर आप इसका पुराना चार्ट उठा के देखोगे तो केवल बाई में ही गया है मार्केट, ठीक है। तो मार्केट में करेक्शन बहुत जरूरी होता है, क्योंकि ये मार्केट जो चलती है बायर और सेलर के हिसाब से चलती है। ये देखिए, ये अगर आप पुराना चार्ट देखोगे, बाई गया, फिर से करेक्शन हुआ, फिर ऊपर गया, फिर करेक्शन हुआ,
फिर ये देखिए यहाँ से मार्केट कंटिन्यू ऊपर जा रहा था, कोई करेक्शन नहीं हुआ था, और अब हमारे लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि मार्केट ने अपने आप को करेक्ट कर लिया है। करेक्ट करने का मतलब ये है कि अब यहाँ से जितने भी पैनिक सेलर थे, जो कमजोर खिलाड़ी थे, वो सारे बाहर आ चुके हैं। अब मार्केट जब ये रेट ऊपर जाएगा तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि अगर मार्केट धीरे धीरे ग्रो किया तो इस हाई को बड़े आराम से ब्रेक करेगा। अब उसके बाद अगर मान लो ये रेट ऊपर भी जाता है तो अब इसमें अचानक से सेलिंग नहीं आएगी। क्यों? क्योंकि जो वीक हैंड थे वो बाहर हो चुके हैं। ठीक है, तो मार्केट का ट्रेंड इसी हिसाब से चलता है। अभी ये सेल ट्रेंड में आया था, अब वापस से ये देखिए रिकवरी करने लगा है। ठीक है, अब ये रिकवरी हमें बाई कहाँ पे करना है। अब मैं आपको बहुत बेसिक बात बताता हूँ। सुबह लोग बहुत पैनिक हो गए होंगे, लेकिन सुबह जिसने भी बाई किया होगा आज वो अपना अभी सुबह से 4 घंटे में उसने अपना रेट डबल कर लिया। कैसे? देखिए मार्केट यहाँ पे रेंज कर रहा था, रेंज करते करते एकदम से फॉल आया धीरे 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 धीरे, और यहाँ नीचे देखेंगे एक भी ग्रीन कैंडल नहीं बनी है, और यहाँ पे एक छोटी सी ग्रीन कैंडल बनी, फिर बड़ी सी ग्रीन कैंडल बन गई। इसको इस वाले पैटर्न को अगर देखेंगे, जो लोग हमारे टेक्निकल भाई हैं उनको पता होगा ये एक मॉर्निंग स्टार बना है। मॉर्निंग स्टार का मतलब होता है कि मार्केट अब इसका ट्रेंड चेंज होने वाला है, मार्केट बहुत ज्यादा बुलिश जाने वाली है। यहां से भी जिसने बाई किया होगा 0.7 से, अभी रेट जो है अगर आप ट्राई देखोगे तो लगभग 1.3 लगभग डबल हो चुका है। फिर मार्केट यहाँ पे चूंकि देखिए यहाँ पे एक इसका रेजिस्टेंस था, मार्केट ने यहाँ से रिजेक्शन लिया, लेकिन चूंकि बायर हाईवी था उसने नीचे से फिर रिजेक्शन लिया, एक हाई वॉल्यूम आया और इस कैंडल का उसने हाई ब्रेक किया और मार्केट ऊपर निकल गई। दोस्तों मैं सिर्फ इतना बताना चाहता हूं कि क्रिप्टो इंडस्ट्री में ये बहुत आम बात है और इसका हमें फायदा उठाना चाहिए। जो समझदार व्यक्ति है वो इसका फायदा उठाएगा विदाउट पैनिक और पैसा कमाएगा। क्योंकि अगर मैं आपको दूसरा चार्ट दिखाता हूं, जो इसे दिखा देता हूं, बीटीसी अगर लोगों को 2017 में याद होगा, एक ऑल टाइम हाई बनाया था उसने 15 लाख रुपए का, और उसके बाद से उसने लो बनाया था 2.5। सोचिए जिसने 15 लाख पे किया था वो 2.5 लाख पे उसने एग्जिट किया था, क्योंकि वहां पे उस समय इतना ज्यादा फोमो था, उतना ज्यादा फियर था लोगों के अंदर कि लोगों ने सोचा कि अब तो ये जीरो होने वाला है, यहाँ से हम एग्जिट करते हैं। और जिन्होंने एग्जिट किया वो आज भी उस रेट पे बाई नहीं कर पाए हैं, और जिसने होल्ड किया, जिसने 15 लाख पे भी होल्ड किया होगा, पैनिक नहीं हुआ होगा, आज वो 1 करोड़ 10 लाख के मजे ले रहा है। तो कहने का मतलब ये है कि छोटी सी कैंडल स्टिक, मैं अभी आपको 5 मिनट में तो कैंडल स्टिक नहीं बता सकता, लेकिन इतना बता सकता हूँ ये मार्केट गिरी, छोटा सा भी कैंडल आया, उसके बाद ये इंगल्फिंग बनी। ये पैटर्न होता है बुलिश का। आप छोटी सी अगर यूट्यूब में वीडियोस देखोगे कि मॉर्निंग स्टार क्या होता है, इवनिंग स्टार क्या होता है, तो आपको पता लग जाएगा मार्केट कहां से ऊपर जाने वाली है। अब जो मार्केट ये है, अब ये प्रॉपर डिसेंट्रलाइज वे में जा रही है, क्योंकि अब ये जो रेट है ये हम लोग इसको ऊपर लेके जाएंगे। क्योंकि शुरुआत में क्या होता है आपको भी पता है, कोई सिस्टम होता है उसमें इन्वेस्टर्स आते हैं जो पैसा डालते हैं हैवी। हर कोई इंसान अपना प्रॉफिट बुक करना चाहेगा और अच्छी बात भी है प्रॉफिट बुक करना। तो उन लोगों ने प्रॉफिट बुक किया, शायद उस वजह से रेट नीचे आ गया। बट हमारे जैसे जो लीडर्स लोग हैं जिनको पता है कि सिस्टम को हम बहुत आगे लेके जाएंगे, उन्होंने फिर से बाई शुरू करी और मार्केट को यहाँ पे ले आए। बचे यहाँ पे जो खरीद रहा है वो थोड़ा ऊपर जाएगा, फिर सेल करेगा, फिर मार्केट करेक्ट होगी। मार्केट जो चलेगी वो ऐसे ही चलेगी सर, ऐसे और फिर ऐसे, ऐसे फिर ऐसे ऐसे ऊपर भागेगी। तो आपको ये जो नीचे आ रही है इसमें घबराने की जरूरत नहीं है। इसमें आपको अपने पास यूएसडीटी अरेंज करके रखना है, और जब भी डिप आए आप उसमें बाई करें, अपनी टीम को लगाएं और उस प्रॉफिट का एंजॉय करें। आई होप मेरी बात खत्म हो गई है। जंप कर चुका है जस्ट विद इन 2 to 3 आवर्स। अगर सर 12 घंटे या 24 घंटे डाउन होने के लिए लगे, क्या हम एक सारी स्ट्रेंथ दिखा के म्यूचुअली, आज वी हैव मोर देन 100 पोटेंशियल पीपल्स इन द इंडियन कम्युनिटी ग्रिपिंग रखते हैं। आज पूरा दिन अच्छी मीटिंग्स करेंगे सर, टारगेट ऑल दोज पीपल। जितना आरटीएक्स ने दिया सर, ये इकलौता ऐसा प्रोडक्ट्स था, हमने भी बहुत बड़े बड़े प्रोडक्ट्स सर मिलियंस के देखे, बनाए, किए, बहुत कुछ किया, लेकिन सीरियसली जो ट्रांसपेरेंसी आज की डेट में इस प्रोडक्ट के अंदर है वो हमें कभी भी मिलेगी। बस थोड़ा सा जो हमारा कॉन्फिडेंस डगमगाया है। सो बेटर वी कैन मोटिवेट ईच अदर, वी कैन टीच ईच अदर। जिस इंसान के अंदर जो स्ट्रेंथ है
हम एक दूसरे की स्ट्रेंथ को यूज करते हैं एंड विद इन द नेक्स्ट 24 आवर्स हम बाउंस बैक करके दिखाएंगे एज सूनर द प्राइस। दिस इज द लास्ट एंड द गोल्डन चांस फॉर द कम्युनिटी कि कहीं ना कहीं जो प्राइस है सर, यहाँ से बहुत जल्दी जैसे हम $2 क्रॉस करेंगे, सारी मार्केट का जो रुझान है सर, दिस इज नॉट अ बिग थिंग इन क्रिप्टो। हम अपने आप को एजुकेट करें, हम एक दूसरे के साथ कंधे से कंधा मिला के जहां तक चले सर। 2 महीने में जो हिस्ट्री सर आरटीएक्स ने बनाई है, आज तक इतिहास के किसी प्रोडक्ट ने सर 14 मिलियन की लिक्विडिटी नहीं टच की थी। हम नेगेटिव पार्ट को, छोटी छोटी चीजों को पकड़ते हैं, लेकिन जो पॉजिटिव हमने करके दिखाया सर, कोई तीसरे ने करके नहीं दिखाया। वी पीपल जिन्होंने फ्रंट एंड आके हम लोगों ने एक दूसरे के साथ कंधा मिलाया, देयर इज नो सिंगल पॉइंट ऑफ हिडन थिंग सर कि हमें किसी से विड्रॉल लेना है। आज जिन भी लोगों ने गलती से, पैनिक में, मिस सेलिंग से, या लोगों ने मिसअंडरस्टूड किया उन लोगों को, दिस इज द राइट टाइम, क्योंकि मुझे पता है यूएसडीटी हमारे पास ही होगा अगर गलती से पैनिक भी हुआ है। सो वी अगेन बाइंग एंड एक मोमेंटम दिखाए सर, और एक उस लेवल आज सर हमारा प्रोडक्ट ना डेक्स स्क्रीनर के ऊपर टॉप ट्रेंड हो रहा है, नंबर 1 पे हैं हम लोग। तो छोटी छोटी चीजें मतलब हमें क्या है, छोटी मोटे हवाएं क्या हिला पाएंगी। सो दिस इज द राइट टाइम सर, वी एज अ फैमिली ऑलवेज सपोर्टिव टू ईच अदर, और एक ताकत के साथ बहुत उस प्रोडक्ट को पछाड़ता हुआ दिखे, क्योंकि हमने 2 महीनों में कर दिया। वी आर नॉट ड्रीमिंग। हमने 2 महीनों में सर सबको दिखा दिया था कि नहीं हम क्या सर, हमारे फिजिकल इवेंट हो रहे हैं, क्रिएटर फेस टू फेस आ रहे हैं, सारी चीजें। बस ये क्या हुआ कि 24 घंटे का क्या हमारा जो आपका साथ जो 2 महीने से एक दूसरे के साथ चल रहा था, क्या वो सिर्फ 24 घंटे का था? सो मेक अ मोमेंटम सर। अमन सर, वी आर विद यू, राजीव सर एंड ऑल द टीम्स, हम सब एकजुट हैं आपके सर, और अपन बड़े लेवल पे अभी मोमेंटम आएगा। दिस इज द राइट टाइम। ऊपर वाले ने हमें इंडिकेशंस दी, हर उस इंसान का सपना पूरा होगा जो सोच रहा था मेरे को $1 में बाइंग मिलती। इमीडिएटली शूट द प्रोडक्ट एंड क्रॉस चेक ऑल द टेक्निकल एक्सपर्ट्स सर। जितना ज्यादा से ज्यादा हो पाएगा हम ट्रेनिंग्स पार्ट को लेके, एजुकेशंस को लेके, छोटे छोटे मीटअप्स को लेके गेयर अप करते हैं। विद इन 1 मंथ द मोमेंटम इज बिगर। हम यहाँ से इसके ऑल टाइम हाई को सर 1 महीने के अंदर दोबारा तोड़ देंगे। सो थैंक यू सो मच अमन सर फॉर बीइंग द टाइम। थैंक यू सो मच। हाँ, थैंक्स अ लॉट सर। बहुत ही कम शब्दों में आपने इतना अच्छा एक्सप्लेन किया है, जस्ट बिकॉज इट्स ऑल अबाउट द क्रिप्टो इंडस्ट्री। और सबसे बड़ी बात, आपने टू द पॉइंट कुछ चीजें रखी, मैं समराइज कर देता हूँ। फर्स्ट वन कि इट्स अ परफेक्ट बाइंग अपॉर्चुनिटी, और ये एक नॉर्मल चीज है। दूसरी बात, यूएसडीटी जिसने भी सेल किया उसके पास रखा हुआ है, तो अगेन वी कैन बाय। ओके, और ये ऐसा नहीं है कि मार्केट से यूएसडीटी गायब हुआ है, यूएसडीटी नहीं गायब हुआ है। तो अगर हम लोग अगर चाह कर मोमेंटम बनाए थे, तो हम लोग इनफ है इस चीज को मोमेंटम बनाने के लिए। साथ के साथ अभी तो केवल 2 महीने की जर्नी हुई है, 2 महीने बाद में हम लोगों ने हिस्ट्री क्रिएट करके दिखाई है। नाउ इट्स टाइम, ऑल जो सेलर्स से बिग सेलर्स हैव बीन आउट, और ये जो आउट होने के बाद जो हमारे पास एक अपॉर्चुनिटी बनी है, जैसा कि राजीव सर ने बोला, आशीष सर ने बोला, ये दिस टाइम डेफिनेटली वी विल क्रिएट हिस्ट्री and big history. So thanks all the speakers जो यहाँ पर थे। I think we should wind up the meeting. Be positive और अपना एक कीमती समय देने के लिए